खुदावंद यीशु मसीह की जीवित समर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि अवसरों को वो देने वाला परमेश्वर है, अवसरों को बनाने वाला परमेश्वर है और हर एक दिन का रचना उसने किया है। वो भविष्य को बनाने वाला खुदावंद है और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ अच्छी प्रार्थना के लिए जो खुदावंद ने हम सबके समक्ष में दिया है। इससे पहले कि आज हम लोग खुदावंद की वाणी को सुने, उससे पहले हम लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे और छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद से इस चीज़ को मांगेंगे कि खुदावंद आज तू हमारे हृदय की भूमि में काम कर। खुदावंद तू आज हमारे प्रभु हृदय की भूमि में काम कर और खुदावंद आज तेरा कार्य हमारी जिंदगी में होने पाएगा। जो खुदावंद तेरी योजनाएं हमारी जिंदगियों के लिए है प्रभु, वो हमारी जिंदगी में होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं ये छोटे से झुंड के लिए प्रभु आप दया करिए। प्रभु जी आपकी उपस्थिति प्रभु आपकी पवित्र ढक्कन में है। प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। खुदा यीशु मसीह अगर आपकी उपस्थिति ना होती खुदावंद यीशु मसीह तो हमारा आराधना करना, हमारा वचन पढ़ना, हमारा वचन सुनना सब कुछ व्यर्थ रहता। लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद अपने बच्चों से इतना प्रेम किया कि आपने अपने वचन में प्रभु जी इसकी घोषणा कर दी कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा। प्रभु हम 1 2 3 से ज़्यादा हैं, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं खुदावंद आज आपकी वाणी को हम सब सुनने पाए पिता। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु दया कर। प्रभु जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आज वचन हमें सिखाना चाहता है उसी प्रकार से आज हम सीखने वाले बने। पवित्र आत्मा हम सबको अपने कब्जे में ले और खुदावंद हर एक दुष्ट की, हर एक भटकाने वाली आत्माओं को यहाँ से दूर कर हम सब अपनी जिंदगी से आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। और प्रभु जब हम इस यात्रा में चलते हैं खुदावंद तो हमारे साथ हो, हमारा मददगार बन, हमारा सहायक बन खुदावंद, ताकि हर एक बातों में हम तेरे नाम को धन्यवाद दे सकें। छोटी सी विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन हालेलुया। मैं खुदावंद को धन्यवाद देती हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर से हम सबकी जिंदगियों में ये समय दिया है कि हम लोग खुदावंद की वाणियों को अपनी जिंदगियों में सुनने वाले बन सके। बहुत सारी जिंदगियां अजीजों आज सुबह का भोर का प्रकाश नहीं देख पाई। रात में तो योजनाएं बनाया होगा कि हम प्रभु के भवन में जाएंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे, लेकिन उनके पास मौका नहीं था। लेकिन हम खुश नसीब लोग हैं कि हमारे पास खुदावंद ने एक बार फिर से ये दिन दिया है। आगे नहीं मालूम, लेकिन आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हमें क्या होना है? आनंदित होना है, मगन होना है और खुदावंद को धन्यवाद देना है। आज हम सब लोग मार्था मैरी डे और मैरी मैगडम डे मना रहे हैं। इन धन्य स्त्रियों के लिए मैं खुदावंद को धन्यवाद कर रही थी कि कितनी धन्य स्त्रियां हैं कि जिनके नाम प्रभु के वचन में है। ये वो धन्य स्त्रियां हैं जिनको प्रभु ने प्रेम किया, जिनके जीवन में खुदावंद ने काम किया। और अभी हम लोगों ने वचन के भी हिस्से पढ़े, वहां पे हम लोगों ने देखा मार्था और मैरी के लिए कि किस प्रकार से वो दोनों बहनें और उनकी जिंदगियों में खुदावंद का कार्य होने पाया। वो दो सगी बहनें थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व क्या थे? अलग अलग थे। अजीजों ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि एक ही बहनें एक ही परिवार की सगी बहनें, लेकिन व्यक्तित्व उनके अलग अलग थे। मार्था ने अपने घर में किसको बुलाया? प्रभु यीशु को बुलाया और उसके शिष्यों को बुलाया। मार्था ने अपने घर के द्वारों को यीशु के लिए, उसके शिष्यों के लिए खोला। हम लोग भी खुदावंद के लोगों के लिए, खुदा के लिए अपने घरों को खोलते हैं, इसलिए ताकि खुदावंद की बरकतें हमारे घरों में आने पाए। मार्था को पौनाई का दान खुदावंद ने दिया था। उसकी ये मनसा थी कि मैं खुदावंद यीशु के लिए एक अच्छा भोजन बनाऊं और उसका अच्छा भोजन कराऊं। इस प्रकार से वो खुदावंद यीशु मसीह की सेवा करना चाहती थी। और उसका संबंध हम देखते हैं कि यीशु मसीह से कैसा है? डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब मार्था खाना बनाते बनाते परेशान हो गई एक जगह पे, तो वो मरियम को देख रही है और मरियम को देख के वो मन उड़ रही है और वो सोचती है कि मरियम तो आराम से बैठ के क्या कर रही है, प्रभु के वचन को सुन रही है और मैं यहाँ पे सबके
लिए भोजन को बनाने, वो सीधे जाती है और जाके सीधे यीशु मसीह से कहती है कि हे रब्बी, क्या तू नहीं देखता कि देख मरियम यहाँ बैठी है और मैं अकेले काम कर रही हूँ। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है। 2 बार यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है। लेकिन मरियम ने जो पद, जो हिस्सा चुन लिया है, वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। आज खुदावंद का वचन मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। क्या हम लोगों ने सिर्फ अपने घर के द्वारों को खुदावंद के लिए खोला है, या हमने अपने हृदय के द्वारों को भी परमेश्वर के लिए खोला है? मार्था के जीवन में हम देखते हैं कि एक अच्छा खुदा ने उसको वरदान दिया था, जिस वरदान के द्वारा वो क्या कर रही थी, यीशु मसीह उसके चेलों की सेवा कर रही थी। इसके ठीक विपरीत अगर हम मरियम में ध्यान देंगे तो मरियम क्या कर रही है, प्रभु यीशु के कदमों में बैठ के उसके वचनों पर क्या कर रही है, ध्यान को कर रही है, उसके वचनों को सुन रही है। मरियम ने पहली प्राथमिकता किसको दिया? परमेश्वर के वचन को दिया है। उसने अवसर को बहुत भूल जाना है कि प्रभु की वाणी को सुन सके। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं। जब वो खुदा के कदमों में है, उसको मालूम है जो मुझे छुड़ाने वाला मेरे पास है, जो छुड़ाने वाला मेरे सामने बैठा है, और जिसके कदमों में मैं हूँ, वहां पे चिंता का शब्द ही नहीं। लेकिन जिस जगह पे मार्था है, वहां पे वो चिंताओं से भरी हुई है। अब वो परेशान है काम कर करके। कई बार हम स्त्रियों की जिंदगी में भी होता है, जब मेहमान ज़्यादा हो जाते हैं और कोई सहायक नहीं होता है, तो कई बार हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, उनको किसी चीज़ की, किसी दिल की घड़ी नहीं होती। मरियम के विषय में अगर हम लोग देखें तो मरियम महिला होते हुए भी किसके पास बैठी है? यीशु के चरणों के पास बैठी है, उसके वचन को सुन रही है। उसके चरणों के पास बैठना उसके पूरे समर्पण को क्या दर्शाता है, और इस चीज को बताता है कि मरियम कितना खुदावंद यीशु मसीह से प्रेम करती है। उसको ये चिंता नहीं है कि मेरा रब्बी क्या खाएगा, उसके चेले क्या खाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे। उसको मालूम है जो समय खुदावंद ने मुझे दिया है, जो रूहानी खुराक देने के लिए वो मेरे और आपके पास है, वो मुझे भरपूरी के साथ देगा। उसको चिंता नहीं है। दोनों बहनें अलग अलग व्यक्तित्व, इसके बावजूद दोनों का उद्देश्य जो है वो एक ही था कि प्रभु की सेवा कर सके। एक ऐसा परिवार जो यीशु से प्रेम करता था, और वचन कहता है कि यीशु भी उस परिवार से प्रेम करता था। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि यीशु का क्या कर सके, सेवा कर सके। आपको पता है उन दिनों में कोई भी स्त्री रब्बी के पास नहीं बैठ सकती, बहुत चीजों में पर्दा हुआ करता था। रब्बी का मतलब सब जानते होंगे, धर्मगुरु। यीशु मसीह के रब्बी बोला जाता था अरबिक वर्ड में, और लिखा है कि वहां पे वो उसके चरणों के पास बैठी है। और मरियम अवसर तो बहुमूल्य जान रही है। मरियम की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? परमेश्वर का वचन है। वैसे ही आज हम स्त्रियों को भी, चाहे हम घर के काम कर रहे हों, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, उस पहुनाई के साथ साथ वो भी एक सेवा है, और उस सेवा के साथ साथ हमें परमेश्वर के वचन को भी क्या देना है? महत्व देना है। देना है कि नहीं देना है? महत्व देना है। मार्था एक अच्छी मेजबान थी। दो व्यक्तित्व, दोनों का एक ही फोकस प्रभु यीशु का सेवा करना। एक ने अपने घर को खोला, एक ने अपने जीवन को खोला, अपने हृदय को यीशु के लिए खोला। आज निर्णय मेरे और आपके पास है। क्या आज हम अपने सिर्फ घर के द्वारों को यीशु के लिए खोलना चाहते हैं, या हम अपने जीवन के, अपने हृदय के द्वारों को भी यीशु के लिए खोलना चाहते हैं? ये मरियम क्यों यीशु के पास बैठी है?
इसके जीवन में जो काम हुआ उसके द्वारा वो यीशु के चरणों को, उसके कदमों को नहीं छोड़े। ये जो मगदलिनी वर्ड है, ये इसको एक नाम दिया गया, जिसका अगर आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे, तो मैगदलीन का जो मीनिंग है, उसका मीनिंग है टावर, मीनार, उसको नाम दिया है ना। अगर हम लोग देखेंगे तो मैगदलीन नाम की उत्पत्ति लैटिन में हुई है, जो मैगडाला शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है मीनार, टावर या वॉच टावर, हम समझ सकते हैं। मैगदलीन का अर्थ है सतत, चौकस और समझदार, है ना। ये नाम, ये संज्ञा इस स्त्री को क्यों दिया गया, इसको मुझे और आपको समझने की जरूरत है, इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर हम आगे के हिस्सों में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ वचन पढ़ा के टाइम नहीं करूँगी, मेरे पास भी टाइम लिमिटेड है और उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। तो अगर आप पढ़ेंगे वचन में, आप नोट कर सकते हैं यूहन्ना 11 अध्याय और उसका पहला दूसरा पद, यूहन्ना 11 अध्याय उसका पहला दूसरा पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। कितनी दुष्ट आत्माएं? 7। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। हाँ सब जाग रहे हैं? धन्यवाद। कितनी आत्माएं निकली? 7 दुष्ट आत्माएं मरियम मगदलिनी में से निकली। अगर मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने देखा है, अगर किसी के अंदर एक भी दुष्ट आत्मा हो, आपको पता है हम लोग जब खतौली में थे तो बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जिनके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं होती थी, और जिसके अंदर एक भी दुष्ट आत्मा होती थी, कम से कम 6-7 लोग उसको पकड़ते थे और तब भी वो कंट्रोल में नहीं आती थी चीजें। एक बार तो ऐसा समय आया कि 5 लाख से ऊपर एक दुष्ट आत्माएं थी। उसने दुष्ट आत्माओं के चलते अपने घर के 3 डॉगीज को मार दिया, ऐसी चीजें। और मरियम मगदलिनी के विषय में अगर हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं हैं? 7 दुष्ट आत्माएं हैं। और आपको पता है ये दुष्ट आत्माएं व्यभिचार का दुष्ट आत्मा है, जो उसको व्यभिचार में लेके चला गया, लस्ट की ओर लेके चला गया, उसको पाप में गिरा दिया। और यही स्त्री है जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और जिसको पत्थरवा किया जा रहा था। और जब पत्थरवा किया जा रहा था तो जब फरीसी और शास्त्री जब यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, उसके खिलाफ अपनी योजनाएं बनाते थे, एक स्त्री मिल गई उनको, एक अच्छा है ना साधन उनको मिल गया कि इसके द्वारा हम यीशु को पकड़ेंगे, यीशु पे इल्जाम लगाएंगे। पकड़ के यीशु के पास को लिया है, बोला कि ये तो स्त्री पकड़ी गई है भाई व्यभिचार में, और मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि इसको पत्थरवा करके मार दिया जाए। यीशु मसीह ने कहा जिसने कोई गुनाह ना किया हो वो इस स्त्री पे पहला पत्थर मारे, और बैठ के यीशु मसीह लिखने लगा। आपको पता है जब वो यीशु मसीह लिखने लगा और जब वहाँ पे जितने लोग एकत्रित थे, और जब उन लोगों ने देखा कि होता है ना कोई कुछ लिख रहा हो तो क्या लिख रहा है भाई, एक क्यूरियोसिटी होता है देखने का, तो क्या लिख रहा है, जब वो देखने लगे तो उनको उस लिखावट में अपने अपने गुनाह लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही उनको अपना गुनाह दिखाई दिया, हाथ से पत्थर छूट गया, वापस चले गए। जब यीशु मसीह ने लिखना बंद किया, ऊपर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था सिवाय उस स्त्री के जिसका नाम मरियम मगदलिनी है। यीशु ने कहा कि कहाँ गए? उसने कहा प्रभु सब चले गए। प्रभु ने कहा तू भी जा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फिर से पाप मत करना। आज मेरे रात की लगी यीशु का ये है कि मुझे और आपको जब पश्चाताप करें तो दोबारा गुनाह नहीं करना है। और जब यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा किया, उन दुष्ट आत्माओं को उसके अंदर से निकाला, और जब वो विचार का आत्मा उसके अंदर से निकल गया तो किसका आत्मा आ गया? यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा
उसको आके कब्जे में लिया और उसके बाद से वचन कहता है कि मरियम मगदलीनी क्या हो गया, यीशु की शिष्या बन गई। मरियम मगदलीनी के विषय में हम 4 चीजों को जान सकते हैं कि पहली चीज की वो क्या बनी, यीशु की पहली शिष्या बनी। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जब हम मसीह में हैं तो अतीत मायने नहीं रखता। उसको समझ में आ गया कि जब मैं मसीह में हूँ तो मेरा अतीत मायने नहीं रखता, क्योंकि मुझे छुड़ाने वाला सामर्थ्य है। और तीसरी चीज कि वो क्रूस की पहली गवाह बनी। किसकी? क्रूस की वो पहली गवाह बनी। और चौथी चीज कि उसने क्या किया, यीशु के सुसमाचार का पहला प्रचार किया, पहली प्रचारिका बनी। और आपको पता है सुसमाचार की पहली प्रचारिका कौन थी? मरियम मगदलीनी, वो स्त्री जो 7 दुष्ट आत्माओं से घिरी थी, वो स्त्री जो पाप में गड़ी हुई थी, उसको यीशु ने निकाल के बाहर कर दिया, उसको यीशु ने बचा लिया। इतिहास गवाह है कि औरतों को हमेशा से ही मर्दों से कम समझा जाता है। सच्चाई है। यहाँ तक कि उनकी गवाही अदालत में भी नहीं मानी जाती। उस समय में सबसे ज्यादा था, लेकिन मसीह ने, यीशु ने उसको क्या दिया, मौका दिया कि उसके जिंदा होने की पहली गवाह एक स्त्री बन सके। पहला प्रचार यीशु मसीह के जिंदा होने का एक औरत ने किया। आपको पता है एक वचन है कुलुसियों 2 उसका 6-7 आप नोट कर सकते हैं, आप घर पे पढ़ सकते हैं, जो बिल्कुल इस स्त्री के परफेक्ट होता है। लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। और ये स्त्री निरंतर वचन को पूरा करती चली गई और यीशु के वचन में दृढ़ होती चली गई। तो हम लोग ने देखा कि मरियम मगदलीनी क्या बनी, पहली सुसमाचार प्रचारिका बनी, जिसने जिंदा होने की सच्चाई, किसके जिंदा होने की, यीशु के जिंदा होने की सच्चाई टूटे हुए, निराशा से भरे हुए और खौफ से भरे हुए और उम्मीद खोए हुए चेलों को बताई। उसकी गवाही हम सबको क्या करती है, प्रेरित करती है। और वो कहती है कि आज भी यीशु जिंदा है और मुझे और आपको बचाने में सामर्थ्य है। और आज खुदावंद भी ये चाहता है कि जैसे मरियम मगदलीनी ने चेलों को जो निराशा से भरे हुए थे, टूटे हुए थे, हताश थे, निराश थे, खोए हुए थे, आज हम भी ऐसे लोगों के जीवन में काम कर सके सुसमाचार के वचन के द्वारा। मरियम की तरह आज खुदावंद मुझ जैसी महिलाओं को भी, हम जैसी महिलाओं को भी क्या करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। और वो चाहता है ताकि हम और आप मिल के खुदावंद को महिमा और उसको सम्मान दे सके। आपको पता है ये स्त्री शिकवा नहीं शुक्राना सीख रही थी। आज खुदा चाहता है कि हम भी शिकवा नहीं शुक्राना करना सीख जाएं। शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए हैं, तेरी संगत में खुदा से झुकाना सीख गए हैं। पहले तो हताश हो जाते थे ना कुछ मिलने पर अब राजा की रजा में रहना सीख गए हैं। उस स्त्री ने खुदा की राजी में अपने आप को क्या कर दिया, खुदा की रजा में अपने आप को क्या कर दिया, राजी कर दिया और खुदा को अपने जीवन को सौंप दिया ताकि खुदावंद का काम उसकी जिंदगी में होने पाए। तो आज कितनी स्त्रियां हैं, आज हम लोग इन धन्य स्त्रियों के विषय में पढ़ रहे हैं। आज कितनी स्त्रियां हैं वो चाहती हैं कि मरियम मगदलीनी की तरह वो भी खुदावंद को अपने जीवन को दे सके, खुदावंद के लिए अपने काम को कर सके। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है अजीजों। मरियम मार्था ने, मरियम मैगदलीनी ने
अपनी जिंदगियों को उस खुदावन को नहीं सौंपेंगे। उसने तो बहुत बड़े बड़े काम किए, आज हम क्या कर रहे हैं उस चीज को देखने की जरूरत है। महान यीशु जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को दे दिया। अभी हम लोगों ने भजन 32 पढ़ा, साम 32, उसमें क्या लिखा है? अगर साम 32 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, कोई मैंने पढ़ दे प्लीज। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वे जिनका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। थैंक यू। क्या ही धन्य है, ये धन्य स्त्री है जिसके विषय में मैं और आप पढ़ रहे हैं। 7 दुष्ट आत्माओं से घिरी हुई थी, 7 दुष्ट आत्माओं ने इसके ऊपर कब्जा बनाया हुआ था, लेकिन जब यीशु के साथ इसका एनकाउंटर हुआ, यीशु ने इसको आजाद किया, ये उन दुष्ट आत्माओं से आजाद होके पवित्र आत्मा से भर गई। और आपको पता है जब पेंटेकोस्ट का दिन आया, वहां पे ये स्त्री मौजूद थी 120 लोगों में। यीशु मसीह के बारे में जाके उसने यीशु मसीह के चेलों को बताया कि हमारा खुदावन, हमारा रब्बी जिंदा है, तो वो विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन वचन कहता है कि धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। खुदावन ने इस पापी स्त्री को एक टावर बना दिया, एक ऊंची मीनार बना दिया। वचन में हम देखते हैं कितनी जगह पे जब आसमान लोग प्रचार करते हैं तो कितनी जगह पे इस धन्य स्त्री का नाम लिया जाता है। मैं इसको इसलिए धन्य स्त्री कह रही हूँ कि इसके गुनाह क्षमा हुए, इसके पापों का खुदावन लेखा नहीं लेगा। आपको पता है अगर हम और आप भी चाहते हैं कि मेरे और आपके भी गुनाह का खुदावन हिसाब ना ले, तो मुझे और आपको भी इसके समान बनने की जरूरत है। यीशु मसीह ने अपनी सारी चीजों को पूरा कर दिया। यीशु मसीह का अंदाज ही निराला है, तो उसके बच्चों का भी अंदाज निराला होना चाहिए। हे अंदाज मेरे यीशु का निराला, कभी पानी को ला, कभी समुद्र को 2 भागों में बांट डाला। हे अंदाज मेरे यीशु का निराला, कभी पानी को ला और कभी समुद्र को 2 भागों में बांट डाला, कभी चरवाही को राजा और कभी मूर्ख को बुद्धिमान बना डाला। खुद इस धरती पर जन्म लेकर क्रूस को उठाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जीतकर शैतान की सारी सत्ता को हिलाने वाला, वो शैतान की सत्ता को हिलाने वाला यीशु, वो मरियम को क्षमा करने वाला यीशु आज भी सामर्थ्य है, आज भी जीवित है कि वो मेरी और आपकी मरी हुई अवस्थाओं को भी जीवित कर सके। आज मेरे और आपके अंदर वो मरियम मगदलीनी जैसे स्पिरिट को चाहता है जो पापी से अपने पापीपन से बाहर आकर यीशु की आत्मा से भर गई। आज जरूरत है सिर्फ ये सेलिब्रेशन करके कोई हल नहीं है। जरूरी है कि जिस प्रकार से धन स्त्री है उसी प्रकार से मेरा आपका जीवन भी हो सके। अगर खुदावंद का सुसमाचार प्रचार हमारी जिंदगी में नहीं है तो अजीजों हमारी जिंदगी व्यर्थ है। हम टीचिंग प्रोफेशन में हो, हम किसी भी प्रोफेशन में हो, वहाँ पे हमें अपने यीशु के सुसमाचार के प्रचार को करना है, लोगों को बताना है। और अगर नहीं बताएंगे तो सब चीजें व्यर्थ है। महान परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि मेरे और आपकी जिंदगियां बदल जाए। आज इतने लोग अपने आप को बदलेंगे, आज खुदावंद को भरने को तैयार है। वो महान परमेश्वर जीवित है, सच्चा है, विश्वास योग्य है। वो मरियम के लिए भी विश्वास योग्य था। उसने बोला तू पाप मत करना, मरियम मगदलीनी भी विश्वास योग्य है, इसने पाप नहीं किया।
लोग जाने को तैयार हैं? कितने लोग जाने को तैयार हैं? प्रेज़ गॉड। कम से कम 2 हाथ तो उठे, क्योंकि हम खुद ही श्योर नहीं हैं, तो हम खुदावन को कैसे बोलेंगे? ये इस महिमा ने अवसर को बहुमूल्य जाना, यीशु के कदमों में बैठी रही, क्योंकि इसको मालूम था कि जिसके कदमों में वो बैठी है वो क्रिएटर है, उसने मुझे बनाया है, इसलिए उसको किसी चीज की चिंता नहीं थी। मार्था संसारिक थी, चिंताओं में थी, कैसे होगा, कैसे करूंगी, लेकिन इसको चिंता नहीं है। इसको मालूम है जब मेरा बनाने वाला मेरे साथ है तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आज हम लोग बीमारियों में हो, हम लोग दवाओं की तलाश करते हैं, डॉक्टर्स की तलाश करते हैं, है ना? एक स्त्री के विषय में हम लोग जानते हैं, बच्चे में 12 साल से उसको लहू बहने का रोग था। 12 साल में इतने उसने हकीम बदल लिए, इतने डॉक्टर्स बदल लिए, इतनी दवाएं बदल ली, छुटकारा नहीं था जब तक वो यीशु के पास नहीं गई। ऐसे स्त्रियों के लिए चीज है, दवा की तलाश में रही दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रही दुआ को छोड़कर मैं चल न सकी, खताओं को छोड़कर हैरान हूं मैं अपनी हसरतों पे, हर चीज खुदा से मांग ली, बस खुदा को छोड़कर। आपको पता है, सिर्फ खुदा को छोड़कर हम दुनिया में सब चीजें मांगते हैं, खुदा तू हमें सब कुछ दे दे, लेकिन जिस दिन हम खुदा को मांग लेंगे, अजीजों में दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे 3-4 दिन से फीवर आ रहा था, मेरी टेस्ट में नहीं है, मेरी एक ही हड्डियों में दर्द हो रहा था और मैं बहुत परेशान थी, प्रभु कैसे होगा, क्या करूंगी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। कल रात में जब मैं बैठी थी, मेरे पास सच में बिल्कुल वचन नहीं था, मैंने रीडिंग तो सिस्टर को दे दिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि कहते हैं ना, तन चंगा तो मन चंगा, और जब तन चंगा नहीं है तो मन चंगा कैसे हो सकता है। मैं बहुत परेशान थी, मैं बैठी हुई थी, मेरे भाई साहब के संग शेयर नहीं किया, मेरे को परेशान होंगे, लेकिन मैंने बैठ के दुआ करी, मैंने खुदा तू मेरे जीवन में काम कर, तू मुझे बल दे, पवित्र आत्मा तू मेरे साथ साथ रहे, तू मुझे बोलने का हियाब दे खुदावन, ताकि मैं किसी को अपने एक्सक्यूज ना दे सकूं, जो तूने मुझे दिया है खुदा वो चीज़ मैं कर सकूं। तब खुदा ने मुझे इस चीज़ को दिया कि दवा की तलाश में लगी दुआ को छोड़कर, मैं 3 दिन से दवा खा रही थी, खुदा से नहीं मांग रही थी कि खुदा तुमने चला कर। कल जब समझ में आया, है ना, तो फिर मैंने खुदा को मांगा, पवित्र आत्मा तो अपने कब्जे को मुझ पर बना, ताकि तेरा काम मुझ में होने पाए। और मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन ने यहाँ खड़े होने के लायक बनाया। वो महान परमेश्वर अजीजों, जब मुझसे मांगते हैं वो सुनता है, वो सुनता है। हम नहीं मांगेंगे तो वो कैसे सुनेगा, नहीं सुन सकता, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके तमाम अद्भुत कार्यों के लिए। आज जिस दिन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं यही दुआ करूँगी खुदा हमारी जिंदगी में ऐसे ही होने पाए। जैसे आज इन धन्य स्त्रियों को याद किया जाता है, प्रार्थना करें खुदा एक दिन हम लोग भी ऐसे याद किए जाएं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पूरा समर्पण देने का, जैसे इस मरियम मगदलीनी ने दिया। जब ये आज़ाद हुई, इसके जीवन में खुदा का काम हुआ, इसने अपनी ज़िंदगी में खुदा को दिया और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ये यीशु के लिए विश्वासी उतरे। आज खुदावन भी मुझे और आप में उसी विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। जब जाने की तैयारी के विषय में पूछते हैं तो 2 लोगों का हाथ
तमाम आशीषों बरकतों को देने वाले हमारे जिंदा खुदा, आपके नाम का धन्यवाद देते हैं आज। प्रभु हम धन्यवाद दें आज के दिन के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया। खुदावन यीशु मसीह इस धन स्त्री के विषय में प्रभु जी हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं, इसके जीवन के लिए खुदावन कि आपने इसकी जिंदगी में काम किया। और खुदावन यीशु मसीह आज जब हम पढ़ते हैं प्रभु तो हम अपने विश्वासों को और पुख्ता और मजबूत बनाते हैं खुदावन कि जिस प्रकार से प्रभु आपने इसके जीवन में काम किया आप हमारे जीवन में भी काम करने की पूरी परमेश्वर पिता आप दया करिए हमारी जिंदगियों के द्वारा सिर्फ आपकी महिमा आपकी स्तुति होने पाए पिता, और हम सब मिल के खुदावन आपको धन्यवाद दे सके। खुदावन हमारे उत्तम आशीषों में धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक एक बहनों के साथ होना, एक एक भाइयों के साथ होना खुदावन, और हम सब में पिता परमेश्वर आपका वचन कार्य करने पाए और हमारी जिंदगियों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट होने वाली हो सके, ताकि प्रभु जी जिस प्रकार से प्रभु जी इस बहन के जीवन में प्रभु जी आपकी आशीषें पाई गई, आपके कार्य पाए गए, आपकी शिक्षाएं पाई गई प्रभु जी, वैसे ही हमारी जिंदगी में प्रभु जी वो आपकी चीजें प्रभु जी पूरी होने पाए खुदा, और हम सब प्रभु जी जिंदगी की आपकी सांस तक आपके लिए विश्वासियों की रहने पाए। यीशु मसीह आप दया करिएगा प्रभु, हम लोग के संग संग रहना, हम लोग के प्रभु जी अपने फजल अपने बरकत के हाथ को बना के रखना खुदा, ताकि हमारी जिंदगियों के द्वारा सिर्फ आपकी महिमा की स्तुति होने पाए। यीशु की